कि 47 के पहले हमारे देश में समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन तीन विचारों के आधार पर पार्टियां चलती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी, प्रजा समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी विचारों को लेकर चल रहे थे। जो स्वतंत्र पार्टी थी वो मिनरल लिबरल इकोनॉमी और उसके साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करके उसके ऊपर चल रही थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लाल झंडा लेकर दुनिया के मजदूर एक हो और वर्ग विग्रह की सिद्धांत के आधार पर वो मजदूरों का और किसानों का क्रांति करने वाला विचार लेकर चल रहे थे। आज 1947 के बाद 75 साल पूरे हुए। क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी चीन और रशिया में समाप्त होगी, जहां से उसका जन्म हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चीन में गया था, तो चीन में मैंने देखा केवल लाल झंडा है, बाकी विचार पूरा समाप्त हुआ था। जैसे हमारे यहाँ एनआरआई होते हैं, वैसे चीन में नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, उनने बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई, लिबरल इकोनॉमी आई और चाइना ने कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। रशिया ने भी कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ दिया। जो समाजवादी पार्टी थी वो संयुक्त समाजवादी, प्रजा समाजवादी पार्टी, सब पार्टियां समाप्त हुई। एक समय कानपुर से कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीतती थी, पर अब कम्युनिस्ट पार्टी का कहीं पता नहीं है। बहनों और भाइयों, आज कम्युनिस्ट पार्टी भी समाप्त हुई, स्वतंत्र पार्टी भी समाप्त हुई। अब पूरे विश्व में कौन सी आर्थिक विचारधारा है जो विश्व का कल्याण कर सकती है, इसका शोध शुरू हुआ है। और मेरा विश्वास है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाली अर्थव्यवस्था, ये जो हमारा विचार है वही विश्व को नई दिशा दे सकता है। और इस विचार के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम स्मरण कर रहे हैं। मैं उनको विशेष रूप से मेरे तरफ से, आप सबकी और तरफ से उनको आदरांजलि अर्पित करता हूं। आज इसी जगह पर भोले जी की माता और पिता के समाधि का दर्शन करने का मुझे मौका मिला। श्रीमती कनक रानी जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। हर व्यक्ति के जीवन में माँ बाप का प्रेरणा, उनके संस्कार और माँ बाप के कारण ही हमको ये जीवन मिलता है। और इसलिए भोले जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जीवन में प्रगति और विकास के शिखर पर रहते हुए भी वो अपनी माँ बाप को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं उनके पिताजी को और उनके माताजी को हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनको भी अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, अगर इस देश को सुधारना है, देश को बदलना है, तो क्या करना होगा? मैं किसान हूं, मैं ऊपर से आपके यहां की खेती देख रहा था। मेरे क्षेत्र में मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे यहां 80,000 एकड़ गन्ना है और कम से कम 15,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। मैं जब देख रहा था तो पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बात को गौर से सुनियो, मैं केवल नेता करके नहीं बोल रहा। अभी मुझे 2 यूनिवर्सिटी देश की बड़ी, उन्होंने डिलीट दिए, डिलीट। और वो डिलीट मुझे रोड, ब्रिजेस और टनल बनाने के लिए नहीं मिली है, वो डिलीट मुझे एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली है। एक महात्मा ज्योतिबा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी शिरडी के पास है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डिलीट दी। और दूसरी डिलीट देश के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे, उनके नाम से अकोला में यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के तरफ से डिलीट मिली है। तो मैं जो बता रहा हूं वो बात को थोड़ा शांति से आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपका जीवन बदल जाएगा।
जरा आपको भाई साहब, आप थोड़ा नारे देना बंद करिए, आप शांति से बैठिए। मैं आपको जो बताने वाला हूं कि हमारा देश का किसान अन्नदाता है। और बहनों और भाइयों, आज हमारे पास चावल सरप्लस है, मक्का हमारे पास सरप्लस है, चीनी हमारे पास सरप्लस है। हमारे देश को 280 लाख टन चीनी लगती है और हमारे देश में 360 लाख टन चीनी तैयार होती है। उत्तर प्रदेश के अनेक चीनी के कारखाने बंद पड़ गए।